इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 3 यूनिट 4 कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो के साथ हम लोग यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है डायोड करंट। ठीक है, डायोड करंट क्या है, डायोड क्या है, इसका हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूं। मेरे लेफ्ट में आप लोग देखें, P और N, P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और N टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जब पास लेकर आएंगे तो वो पॉइंट जहां पर वो दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट का अपना पोटेंशियल होता है जिसको कांटेक्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं। कांटेक्ट पॉइंट, इस तरफ P, इस तरफ N। ठीक है, P में मेजॉरिटी होल्स होंगे, N में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंफर्म है? P के होल्स और N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है बाइसिंग का। ये कुछ वोल्टेज है, सप्लाइड वोल्टेज V। बाइसिंग कैन बी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग मींस P को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, फॉरवर्ड बाइसिंग। N को नेगेटिव से कनेक्ट करना, फॉरवर्ड बायसिंग। अपोजिट कर दोगे तो रिवर्स बायसिंग। अब इस फॉरवर्ड बायसिंग में ऑपरेशन कैसे आता है? पॉजिटिव टर्मिनल से होल्स कनेक्टेड हैं, होल्स भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिपेल करेगा। होल्स इस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव को रिपेल करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, होल्स ऐसे जाएंगे। जो बीच में एक कॉन्टेक्ट टर्मिनल बना था, इस कॉन्टेक्ट टर्मिनल को इनकी मोशन की वजह से, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से वहां पर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्टिंग नहीं रहेगा, लाइक डिप्लीशन रीजन नहीं रहेगी। इस सिचुएशन में करंट का कंडक्शन मिलेगा। आप बताएं करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये आपको करंट मिलेगा। सर्किट के अंदर ऐसे मार्क कर सकते हैं आप। ये जो करंट मिला है इसको ऑपरेटिंग करंट भी बोल सकते हैं, डायोड करंट भी बोलते हैं और फॉरवर्ड करंट भी बोलते हैं। अगर इस V की वैल्यू नेगेटिव में हो जाए या फिर इसकी पोलैरिटी बदल दिया जाए, इसका मतलब ये रिवर्स बायस हो जाए, उस केस में मिलने वाला बहुत थोड़ा सा करंट, उसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, जो कि आइडियली जीरो कंसिडर किया जाता है। याद रहेगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट और डायोड करंट। अब हम इधर आते हैं तो P टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी होल्स हो गई और माइनॉरिटी करंट। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से मिलने वाला करंट कम होगा और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से मिलने वाला करंट ज्यादा होगा। तो P साइड में, दिस इज P रीजन, दिस इज N रीजन। P रीजन में ज्यादा करंट मिलेगा मेजॉरिटी की वजह से, P फॉर होल्स, और N टाइप में ज्यादा करंट मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। N टाइप में कम करंट मिलेगा होल्स की वजह से, और P टाइप में कम करंट मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, N से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्मॉल e, स्मॉल h, स्मॉल p, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग बुक का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। किसी भी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस पर, हमने x = 0 लिया है, नेगेटिव x पॉजिटिव x, किसी भी वैल्यू पर किसी भी करंट को देख लो। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट पर मिलने वाला ये अप्रोक्सीमेटली 20%, अगर मैं बोलूं 20% माइनॉरिटी करंट, तो ये 80% बनेगा। 80% मेजॉरिटी करंट, टोटल 100% करंट इज कॉल्ड डायोड करंट। इधर आ जाओ तो 50-50 है। यहां माइनॉरिटी की वजह से, मेजॉरिटी की वजह से मिलने वाला करंट 50-50 है, दोनों का टोटल इज डायोड करंट। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है किसी भी इंस्टेंट पर मिलने वाली मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी का टोटल कितना होगा, दैट टोटल इज कॉल्ड डायोड करंट। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अगर मैथमेटिकल इक्विवेलेंट बनाया जाए तो वो मैथमेटिकल जो इक्विवेलेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायोड करंट इक्वेशन। क्या बोलेंगे? डायोड करंट इक्वेशन। अब डायोड करंट इक्वेशन वेरिएबल्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत जरूरी है। I डायोड करंट या फॉरवर्ड करंट हम लोग जानते हैं। I नॉट क्या है? जैसा मैंने अभी बोला था, अगर इसको रिवर्स बायस कर दें तो रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से मिलने वाला ऑपरेटिंग करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। V अप्लाइड वोल्टेज
इसको मैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज भी बोल सकता हूं। इसकी नेगेटिव वैल्यू रिवर्स सैचुरेशन करंट को कॉज करेगी। ठीक है, VT थर्मल वोल्टेज, V अपॉन ईटा VT लिया है हमने, तो VT क्या है, थर्मल वोल्टेज है। थर्मल वोल्टेज के लिए एक फॉर्मूला डिफाइन है, KT अपॉन Q। व्हाट इज K? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। व्हाट इज Q? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, है ना। व्हाट इज T? टेम्परेचर इन केल्विन। हम टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे। अगर, क्योंकि K और Q की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, तो अगर T रूम टेम्परेचर है, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 27 प्लस 273 300 केल्विन है, तो इस सिचुएशन में VT की वैल्यू इस फॉर्मूले से लेस देन 26 मिलीवोल्ट निकल कर आती है। और फॉर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए हम इसको 26 मिलीवोल्ट के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा सर एक चीज रह गई जो आपने नहीं बताई, वो है ईटा। व्हाट इज ईटा? ईटा मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। ईटा इज अ फैक्टर जो कि डिसाइड करेगा कि मटेरियल कौन सा है। सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम हो सकता है और सिलिकॉन हो सकता है। ईटा इज 1 फॉर जर्मेनियम एंड 2 फॉर सिलिकॉन। जो भी मैन्युफैक्चरर ये पीएन जंक्शन डायोड बनाकर देगा, वो ईटा की वैल्यू मार्क करके देगा, है ना। दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर ईटा टू बी यूज्ड इन डायोड करंट इक्वेशन। तो ये डायोड करंट इक्वेशन है। सो डायोड करंट इक्वेशन हम लोगों ने देख ली। अभी हम लोग देखेंगे दो न्यूमेरिकल। कैसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसको मैं आपको बताता हूं। न्यूमेरिकल को समझना कैसे है, बहुत इजी और एक लाइन में सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल ही आते हैं। समझना जरूरी है कि दिया क्या गया है, गिवन डेटा क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो न्यूमेरिकल 1 रीड आउट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, उसको ध्यान से सुने। क्वेश्चन में गिवन है व्हेन अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स सैचुरेशन करंट एट रूम टेम्परेचर इज 0.3 माइक्रो एम्पियर। एक ही लाइन के अंदर सब कुछ गिवन है। उसने क्या बोला, आपकी डायोड जर्मेनियम डायोड है, मतलब ईटा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोली, जब रिवर्स बायस अप्लाई किया जाए, जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे तो हमें जो करंट मिलेगा वो रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलेगा, यानी कि आई नॉट की वैल्यू गिवन है 0.3 माइक्रो एम्पियर। अगला उसने बोला कि एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर नहीं भी गिवन होगा तब भी हम मान लेंगे। रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन। 300 केल्विन के लिए VT की वैल्यू इज नियरली 26 मिलीवोल्ट। तो ये न्यूमेरिकल को यूज करना है। मैं गिवन डेटा आप लोगों के लिए लिख देता हूं, फिर सेकंड न्यूमेरिकल रीड आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन में बोला कि अगर जर्मेनियम डायोड में एक रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई की जाए तो रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी कि ऑपरेटिंग करंट जो मिलता है वो हमें मिलता है I0। मैं लिख रहा हूं, वहां सिर्फ रिवर्स सैचुरेशन करंट लिखा है 0.3 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात हुई है तो टेम्परेचर इज 300 केल्विन। अगर टेम्परेचर 300 केल्विन है तो थर्मल वोल्टेज VT इज नियरली इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट। ईटा हमारे पास है, VT हमारे पास है, I0 हमारे पास है। ईटा I0 VT हमारे पास है। V की वैल्यू उसने अगली स्टेटमेंट में दी है, इफ 0.15 लिखा है, इफ 0.15 वोल्ट इज अप्लाइड टू द सेम डायोड व्हाट विल बी ऑपरेटिंग करंट। अगर फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया जाएगा तो करंट कितना होगा, तो क्या दिया है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज V की वैल्यू, और क्या पूछा है फॉरवर्ड करंट I की वैल्यू। न्यूमेरिकल हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है, वेरिएबल्स गिवन है, पुट करेंगे और एक लाइन में आंसर निकालेंगे। इजी है। मैं सेकंड न्यूमेरिकल रीड आउट करता हूं, उसको सुनिए। करंट फ्लोइंग थ्रू सिलिकॉन डायोड, करंट फ्लोइंग थ्रू सिलिकॉन डायोड इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power -7 एम्पियर्स। ये समझ लिया। न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकलेगा। अगला न्यूमेरिकल है, उसको मैं रीड आउट कर रहा हूं फिलहाल आपके लिए। बोला है कि सिलिकॉन डायोड है, ऐसा लिखा है, सिलिकॉन डायोड है तो ईटा की वैल्यू 2 होने वाली है। कहता है सिलिकॉन डायोड के लिए करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power -7
एम्पियर्स मतलब 0.9 माइक्रो एम्पियर्स। व्हेन कॉमा लगाया है, फुल स्टॉप नहीं है। व्हेन अ लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड, ये वो करंट है जो लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज के लिए फ्लो कर रहा है। रिवर्स बायस वोल्टेज के लिए फ्लो करने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू गिवन है। अगली स्टेटमेंट फिर थोड़ी सी टेक्निकल है। कैलकुलेट द करंट थ्रू डायोड व्हेन 0.4 वोल्ट इज अप्लाइड। उसने सिर्फ इतना बोला कि करंट निकालो थ्रू डायोड, करंट थ्रू डायोड ही करके बोला हुआ है, गिवन है, लेकिन लिखा है कॉमा लगा के रिवर्स सैचुरेशन का, रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई की गई है, तो हमने उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बना लिया। अब बोलता है कि अगर 0.4 वोल्ट अप्लाई किया जाए, 0.4 वोल्ट अप्लाई करने का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है। तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के लिए करंट कितना होगा ये आपसे पूछा है। टेम्परेचर गिवन नहीं है तो आप रूम टेम्परेचर मान लेंगे। रूम टेम्परेचर पर Vt की वैल्यू 26 मिली वोल्ट हो जाएगी, ठीक है, ये आपने सपोज किया है। I की वैल्यू निकालनी है, अगेन ईटा की वैल्यू गिवन है, I नॉट की वैल्यू गिवन है, Vt की वैल्यू सपोज्ड है, V की वैल्यू गिवन है, सीधा I निकालना है। सिर्फ लैंग्वेज है और लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं है, एक लाइन के अंदर सॉल्यूशन